जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस और उसके टाइप्स। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी हमने देखा था सेंटेंस और उसके टाइप्स। उसमें हमने बात किया था कि सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करके स्टडी करते हैं। एक होता है सेंटेंस के फॉर्मेशन, उसके फॉर्मेशन के बेस पर हम लोग सेंटेंस को तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटेंस को चार भाग में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और ये जो हम डिवाइड करेंगे सेंटेंस को, इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। सेंटेंस कैसे काम करता है, हम अपने लाइफ में कितने तरीके के सेंटेंस यूज़ करते हैं एवरीडे। चलिए हम उसको आज स्टडी करते हैं। तो पहला जो हमारा सेंटेंस के टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वो पहला है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसे कि हम अपने लाइफ में दिन प्रतिदिन यूज़ करते हैं सिंपल सिंपल वर्ड्स, और हम अपने लोगों से बातें करते हैं, फ्रेंड्स से बातें करते हैं, रिलेटिव से बातें करते हैं, टीचर्स से बातें करते हैं। तो जो भी बातें हम जनरल वे में करते हैं, जैसे हम कोई डिस्कशन करते हैं या कभी हम कहीं पर अपना स्टेटमेंट देते हैं, तो सारा का सारा सेंटेंस हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं। इसमें क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? A sentence that we use to say something or to discuss something। एक ऐसा सेंटेंस जिसका यूज हम लोग करते हैं कुछ कहने के लिए, टू से समथिंग, और टू डिस्कस समथिंग, कुछ डिस्कस करने के लिए अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, किसी से भी कुछ डिस्कस करने का होता है तो हम लोग इस सेंटेंस का यूज करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए हम लोग एक रूल देख लेते हैं। सबसे पहला रूल इसका ये है कि आई एम गोइंग टू कॉलेज। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। इसमें एक सिंपल सा सेंटेंस है और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ये हम किसी से डिस्कस भी कर सकते हैं या किसी को कह भी सकते हैं कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, वो मेरे घर आ रहा है। इस तरह से ये सारा का सारा सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। इसको हम लोग नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं, जैसे सी इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा रही है। तो ये भी आपका सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। जैसे हम बोलेंगे यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, तो ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद जो सेकेंड टाइप के सेंटेंस है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, हम अपने लाइफ में जहाँ भी, जिस भी जगह पर, जिस भी सिचुएशन में कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यह लिखा हुआ ए सेंटेंस दैट वी यूज टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। टू आस्क मतलब होता है पूछना। जब हम किसी से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने तरीके का क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं? तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो यस नो क्वेश्चन होता है। इट मीन्स ये हुआ कि जब हम इस क्वेश्चन को पूछते हैं किसी व्यक्ति से तो उसका जवाब हमें यस या नो में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो? जो जिससे हम पूछेंगे डू यू गो टू स्कूल, वो बताएंगे यस। अगर वो स्कूल जाते हैं तो यस बताएंगे, अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो वो बताएंगे नो। जैसे अगर मैं किसी से पूछता हूँ हैव यू टेकन योर फूड, क्या आपने खाना खा लिया, तो वो बोलेंगे, अगर वो खाना खा लिए तो बोलेंगे यस, अगर वो नहीं खाए तो बोलेंगे नो। तो इस तरह से यस नो क्वेश्चन भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही अंतर्गत आता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है WH क्वेश्चन। ये क्वेश्चन WH फैमिली से पूछी जाती है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें फुल वर्ड में चाहिए होता है। जैसे अगर मैं किसी से पूछता हूँ व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तो वो बताते हैं, अपना रीज़न बताते हैं कि वो स्कूल क्यों जाते हैं। अगर मैं किसी से पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो वो बताते हैं कि अब उसका नाम क्या है। तो WH क्वेश्चन में व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड लगे रहते हैं।
इसके बाद जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हम लोग अपने दैनिक लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, वह है क्वेश्चन टैग। इसका एक अलग से स्टडी होगा, एक अलग से वीडियो बनेगा। अभी मैं ऐसे ही जनरल वे में आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन जनरली हमें लास्ट में देखने को मिलता है, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब हम किसी स्टेटमेंट को, मान लीजिए हम कुछ कह रहे होते हैं और उस सेंटेंस पे हम जोर देना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको हम एम्फेटिक करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन पर हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि सी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, फिर हम लास्ट में बोलते हैं इजंट सी, क्या वो नहीं जाती है? तो अगला आदमी बोलता है हाँ हाँ जाता है। इट मीन्स कि मैंने जो लास्ट में क्वेश्चन किया इजंट सी मीन्स इज नॉट सी, यही आपका क्वेश्चन टैग हो गया। जिसे हम बोलते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, फिर हम कहते हैं इजंट ही, क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है? तो उधर से जवाब आता है हाँ हाँ अच्छा लड़का है। तो हम क्या किए, सबसे पहले बताए कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। फिर हम ये कंफर्म करना चाहे ऑडियंस से कि वो हमको क्या कह रहे हैं, तो हम उससे पूछते हैं क्या वो अच्छा लड़का नहीं है? तो वो बताते हैं हाँ अच्छा लड़का है। इट मीन्स कि जब हम किसी के बारे में कुछ कह रहे होते हैं तो कंफर्म होने के लिए हम स्टूडेंट को या ऑडियंस को बताते हैं क्या वो अच्छा नहीं है, तो वो उधर से जवाब देता है कि हाँ अच्छा है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन टैग होता है। राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर हम बोलते हैं इजंट ही, क्या वो अच्छा नहीं है? उधर से जवाब मिलता है अच्छा है। इसके बाद होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अल्टरनेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि जनरली हमें एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है, और ये दोनों का दोनों क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होता है। दोनों का दोनों क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन वर्ड। अल्टरनेटिव क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग को नहीं बोलते हैं कि आप लोगों का क्लास अल्टरनेट चलेगा, मीन्स एक दिन के बाद छोड़ के चलेगा, तो इसी तरह ये अल्टरनेट होता है, एक के बाद एक दूसरा, फिर से एक ही सेंटेंस में दो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे? और हैव यू डिसाइडेड टू गो टू मार्केट, और आपने डिसाइड कर लिया कि आप मार्केट जाओगे। तो यहाँ पर देखिए विल आपका एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, विल यू गो टू मार्केट यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। फिर लिखा है और हैव यू डिसाइडेड, और आपने ये डिसाइड कर लिया है टू गो टू मार्केट, कि आप मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हैव भी आपका एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इट मीन्स कि एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग अल्टरनेटिव क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन वर्ड हुआ वो है एम्बेडेड क्वेश्चन वर्ड। एम्बेडेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एम्बेडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि जनरली हमें शुरुआत में एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उसके बाद में WH फैमिली से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स कि इस सेंटेंस में भी हमें दो क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हो? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? यहाँ पर मैं इसे ही बोल सकता हूँ, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? वेयर इज बोकारो मॉल, बोकारो मॉल कहाँ पर है? तो एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन वर्ड आ गए, इसीलिए इसको हम लोग एम्बेडेड क्वेश्चन कहते हैं। एंड लास्ट जो है वो है हमारा, लास्ट नहीं, इसके बाद 3 नंबर में हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे पहले वाला वीडियो मैंने बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं सडन फीलिंग, हमारे माइंड में कोई सडन फीलिंग उत्पन्न हो जाता है और वो ऑटोमेटिक हमारे जुबान से बाहर निकल जाता है। इट डजंट नीड आवर परमिशन, ये हमारे कोई परमिशन नहीं लेता है, वो ऑटोमेटिक हमारी जुबान से निकल जाता है, क्योंकि वो सडन फीलिंग होता है, ऑल ऑफ ए सडन हमारे दिमाग में आता है और वो हमसे हमारे जुबान से निकल जाता है। जैसे हम बोलते हैं कभी वाव, ओह, अल्लाह, तो ये सब जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, अल्लाह माय केट इज नो मोर, मतलब दुख के साथ, ऐसा दुख, अल्लाह मीन्स होता है दुख प्रकट करना, तो दुख प्रकट किया जाता है कि मेरा डॉगी जो है मर गया है, वो अब जिंदा नहीं है, तो अल्लाह माय केट इज नो मोर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा आप वाव यूज कर सकते हो, हुर्रे यूज कर सकते हो, अल्लाह यूज कर सकते हो, हेलो भी यूज कर सकते हो,
हाई, हाई भी यूज़ कर सकते हो, हाई भी इसमें होता है। तो ये सारे कि इसमें और भी कुछ सारे कुछ वर्ड्स होते हैं। पुह, पुह भी इसमें होता है। इसके बाद जो लास्ट हो गया 4th नंबर में, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसी इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत भी स्टडी करते हैं। एक्चुअली इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है। ये एक ही तरह का सेंटेंस जनरली होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस दैट वी यूज, एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस करने के लिए, कहने के लिए, कोरस, CORAS, कोरस, और टू एक्सप्रेस सम विश और सम कर्स फॉर समवन और समथिंग। जब हम किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए कोरस का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज विश अपने इच्छा इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज अपने कर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं कोरस क्या है। तो कोरस में C फॉर होता है कमांड, O फॉर होता है ऑर्डर, R फॉर होता है रिक्वेस्ट, A फॉर होता है एडवाइस और S फॉर होता है सजेशन। ये सारे के सारे वर्ड जो होता है ये सेंटेंस में ही इस्तेमाल होता है और हम लोग इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। हम लोग डेली लाइफ में इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं जिसमें हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं, किसी को हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, बॉस जो है अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर वगैरह करते हैं, डॉक्टर जो है हमें सजेशन देते हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो गार्जियन होते हैं वो हमें एडवाइस देते हैं, हमसे बड़े हमारे टीचर भी हमें एडवाइस देते हैं। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स एक गिलास पानी लाओ। तो इस सेंटेंस को देख करके साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर की बात की जा रही है। इट मीन्स कोई एक व्यक्ति है जो किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि आप एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है। वहीं अगर यहाँ पर बोल दिया जाए प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये वर्ड प्लीज लग जाने की वजह से ये वर्ड आप ऑर्डर नहीं रह जाता, ये सेंटेंस आप कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट बन जाता है। इट मीन्स कि ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। उसके बाद मे गॉड ब्लेस यू, गॉड आपको ब्लेस करे, तो ये हम विश कर रहे हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और कर्स में होता है कि मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, आप एग्जाम में फेल हो जाओ। तो इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था आपका सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। वीडियो छोटा है लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह हम लोग एक एक वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे, छोटा छोटा वीडियो आप लोग के बीच प्रेजेंट करते रहेंगे। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को सीखने का मौका दीजिए, हेल्प कीजिए। और हमेशा हम लोग जुड़े रहेंगे, एक एक टॉपिक पर बात करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।